नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं डिफेंस एक्सपो। आज की वीडियो में हम इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या इंडियन नेवी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरह पावरफुल हैं या इस बार पाकिस्तान की नेवी जीत जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी कई बार आमने सामने आ चुकी हैं, चाहे वो 1965 हो या 1971 हो, और इन दोनों जंगों में पाकिस्तान नेवी को इंडियन नेवी ने बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। नेवी में अपनी सर्विस देने वाले एक्टिव जवानों की तादाद 67,252 है और रिजर्व जवानों की तादाद 55,000 है। और वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी में एक्टिव पर्सनल की तादाद 25,000 है और रिज़र्व पर्सनल की तादाद 5,000 है। यहाँ इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है। वैसे तो इंडियन नेवी की पर्सनल की तादाद पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के इतने बड़े सी बॉर्डर के हिसाब से ये काफ़ी कम है। इसके बाद आते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के नेवी के फाइटर जेट्स पर। तो इंडियन नेवी में फ़ाइटर के तौर पर मिग 29 के है, जो कि एक काफ़ी एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट है। मिग 29 के एक और वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। वहीं पाकिस्तान नेवी के पास भी एक ही फाइटर जेट है जिसका नाम मिराज 5V है, जो कि काफ़ी पुराना और आउटडेटेड जेट है और मिग 29 के सामने कहीं लाई नहीं करता है। वैसे तो इंडिया के पास पहले दो नेवी फाइटर जेट्स थे जिसका नाम सी हैरियर था, जो कि INS विराट पर तैनात था, जो कि एक इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर था। और इस जेट को 2016 में रिटायर कर दिया गया और उसी के एक साल बाद यानी 2017 में INS विराट को भी डिकमीशन कर दिया गया। इस वक्त मिग 29 के ही इंडियन नेवी में अपनी सर्विस दे रहा है, जो कि INS विक्रमादित्य पर तैनात है। मिराज 5 एक आउटडेटेड जेट है जिसके बस पाकिस्तान नेवी ही यूज़ करती है। मिराज 5 का एक और वेरिएंट है जो कि मिराज 5 है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स भी यूज़ करती है। बहुत जल्द इंडियन नेवी के पास दो फाइटर जेट्स होंगे जिसका नाम तेजस है, और तेजस ने अरेस्टेड लैंडिंग जैसी टास्क भी पूरे कर लिए हैं। नेवी फाइटर जेट्स के मामले में इंडिया पाकिस्तान से कई गुना आगे है। फाइटर जेट्स के बाद अब हम इन दोनों नेवीज़ के हेलीकॉप्टर्स पर आते हैं। चलिए शुरुआत इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर से करते हैं। इंडिया के पास टोटल 6 नेवी हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें हाल ध्रुव, कमॉफ KA-28, कमॉफ KA-31, सीकिंग MK-42C, US-3 सीकिंग और हाल चेतक जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब हम इन हेलीकॉप्टर्स को कुछ डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हाल ध्रुव। ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि इंडिया की ही एक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है। इसके बाद आता है कैमॉफ KA-28। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है जो कि सोवियत यूनियन और रशिया ने मिलकर बनाया था। इसके बाद आता है कैमॉफ KA-31। ये एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हेलीकॉप्टर है जो कि रशिया और सोवियत यूनियन ने मिलकर बनाया था। इस हेलीकॉप्टर की फ़र्स्ट फ्लाइट 1987 में हुई थी और इस हेलीकॉप्टर को 1995 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके बाद आता है अमेरिकन मेड सीकिंग MK-42C। ये एक ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर की फ़र्स्ट फ्लाइट 1969 में हुई थी। इसके बाद आता है US-3 सीकिंग। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सर्च एंड रेस्क्यू एंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका ने 1959 में बनाया था। अब आते हैं इंडियन नेवी के लास्ट हेलीकॉप्टर पर, जिसका नाम हाल चेतक है। ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि फ्रांस ने बनाया था और हाल इसे लाइसेंस के तौर पर बना रहा है, जो कि एक इंडियन कंपनी है। यहाँ आकर इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स ख़त्म होते हैं। अब आते हैं पाकिस्तानी नेवी के हेलीकॉप्टर्स पर। पाकिस्तान नेवी के पास सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें वेस्टलैंड सीकिंग, एरोस्पेटियल एलिवेट 3, हार्बिन Z9 जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वेस्टलैंड सीकिंग एक मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर की फ़र्स्ट फ्लाइट 1979 में हुई थी। इस हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी और जर्मन नेवी इस्तेमाल कर रही हैं। इसके बाद आता है एरोस्पेटियल एलिवेट 3rd। यह एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि फ्रांस ने बनाया था। इस हेलीकॉप्टर की फ़र्स्ट फ्लाइट 1959 में हुई थी।
और इस हेलीकॉप्टर को 1960 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब आते हैं पाकिस्तान के लास्ट हेलीकॉप्टर पर, जो कि चाइनीज़ मेड हर्बन Z9 है। ये एक मल्टीपर्पज़ मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसकी फ़र्स्ट फ्लाइट 1981 में हुई थी और इसको 1994 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। यहाँ हम आपको बताते चलें, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मतलब ये होता है जो कि वेरियस रोल प्ले करता है, लाइक अटैक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता हो या फिर मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता हो। और ये दोनों कंट्रीज़ ऐसे हेलीकॉप्टर रखती हैं। यहाँ आकर पाकिस्तान के सारे हेलीकॉप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है जो कि एक प्लेन है जिसका नाम हॉकर 850 XP है, जो कि एक यूके का बनाया हुआ प्लेन है। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट है। इस प्लेन की फर्स्ट फ्लाइट 1983 में हुई थी। इंडियन नेवी के पास भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की कोई कमी नहीं है। इंडियन नेवी के पास यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में हाल ध्रुव और हाल चेतक शामिल हैं। हमने इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम इन दोनों नेवीज़ के पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर आते हैं। इंडियन नेवी के पास 3 पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं जिसमें बोइंग P-8 पोजिडोर, इल्यूशन सेकंड 38, डॉर्नियर DO-228 हैं। तो चलिए इन एयरक्राफ्ट को भी डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है बोइंग P-8। ये एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। ये हार्पून मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है, जो कि एक एंटीशिप मिसाइल होती है। इल्यूजन सेकंड 38, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1961 में हुई थी और इस प्लेन का 1967 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब आते हैं इंडिया के लास्ट पेट्रोल एयरक्राफ्टर जिसका नाम डॉर्नियर 228 है। ये एक एयरलाइनर एयरक्राफ्ट है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1981 में हुई थी और इसको 1982 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब हम पाकिस्तान के पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के पास 4 पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं जिसमें लॉकहीड का P-3C ओरियन, फॉकर F-27 2000 और ब्रैकेट एटलांटिक ATR 72-500 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। अब हम इन एयरक्राफ्ट को भी डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है लॉकहीड। अमेरिकन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1959 में हुई थी और इसको 1962 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके बाद आता है फॉकर F-27। ये एक नीदरलैंड मेड रीजनल एयरलाइन है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1955 में हुई थी और इसको 1958 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ब्रैकेट, ये एक फ्रांस मेड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1961 में हुई थी और इसको 1965 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके बाद पाकिस्तान के लास्ट पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर आते हैं जिसका नाम ATR है। ATR 72-500 ये एक रीजनल एयरलाइनर है जो कि फ्रांस और इटली द्वारा बनाया गया है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1988 में हुई थी और इसको 1989 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। यहाँ आकर इन दोनों के पेट्रोल एयरक्राफ्ट ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इंडिया के पास सर्वाइलेंस एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं जिनमें IAI हेरोन UAV है जो कि एक इजरायली मेड UAV है जो कि 52 आवर्स कंटिन्यू फ्लाइंग कर सकता है। इसको 1998 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। पाकिस्तान नेवी के पास अभी तक कोई भी UAV नहीं है। अब हम इन दोनों के ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर आते हैं जो कि नेवी के हैं। शुरुआत इंडियन नेवी से की जाए तो इंडियन नेवी के पास 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जिनके अंदर BAE हॉक, हाल किरण MK2 और पिपस्टिल वायरस जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। BAE हॉक ये एक UK मेड एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि एज अ जेट भी यूज़ किया गया था जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1974 में हुई थी। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स भी एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट यूज़ करती है। इसके बाद आते हैं हाल किरण पर। ये एक इंडियन कंपनी हाल मेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1964 में हुई थी और इसको 1968 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके बाद इंडिया के लास्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर आते हैं जिसका नाम पिपस्टिल वायरस है। ये भी एक एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि अल्ट्रालाइट एंड सिविल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट की तरह यूज़ होता है। इस एयरक्राफ्ट को INS यानी इंडियन नेवी सिस्टम, NCC और इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करती हैं। पाकिस्तान के पास अभी कोई भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है। वो एज अ ट्रेनर मिराज 5 को ही यूज़ करता है।
अब हम इन दोनों कंट्रीज़ के एक्टिव नेवी शिप्स पर आते हैं। इंडियन नेवी के पास इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 15 फ्रिगेट्स, 2 न्यूक्लियर पावर टैंक सबमरीन्स, 24 कॉर्वेट्स, 10 लार्ज पेट्रोल वेसल्स एंड 16 सबमरीन्स मौजूद हैं। अब हम पाकिस्तान के नेवी के एक्टिव नेवी शिप्स पर आते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त 0 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 0 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 0 डिस्ट्रॉयर्स, 9 फ्रिगेट्स, 0 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन्स एंड 0 न्यूक्लियर पावर सबमरीन मौजूद हैं। यहाँ आकर इन दोनों नेवीज़ के कंपैरिजन की वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ भी पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीत सकता। जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कहते रहते हैं कि इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी के सामने कहीं लाए नहीं करते, तो भाई उनसे कहते हैं हम कि ज़रा गूगल करके देख लें, ये सारी जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। पाकिस्तान नेवी अभी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इंडियन नेवी को हरा सके और ना ही आगे हो पाएगी। इंडियन नेवी ने 1971 वॉर में भी पाकिस्तान की PNS गाजी को भी गिराया था, जो कि एक एडवांस सबमरीन थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान किसी भी तरह इंडिया को नहीं हरा सकता, चाहे वो लैंड हो या फिर एयर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।